नमस्कार सभी लोगों का। मैं अजीत तिवारी आपको अपने यूट्यूब चैनल आईडी के कोचिंग कैंपस में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट पढ़ रहे थे। उसमें आपको लगभग 70% चीज़ें बता दी गई हैं। कुछ चीज़ें और है जिसको हम 2-3 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोग डायरेक्शन निकालना सीख गए थे। इसके अलावा एंगल पर जो सवाल बनते थे उसको भी हम लोग लगाया। और कल की क्लास में हम लोग डिस्टेंस पर आधारित सवाल भी स्टार्ट कर दिए थे। तो ये एक सवाल और आपके सामने लिखा गया है, तो सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए सवाल में क्या है, बिंदु ए बिंदु बी से 10 मीटर दक्षिण में है। फिर बोलता है बिंदु सी बिंदु ए से 20 मीटर पूर्व में है। आगे है बिंदु डी बिंदु सी से 15 मीटर दक्षिण में है। फिर बोलता है बिंदु डी बिंदु ई और एफ के ठीक बीच में इस प्रकार है कि बिंदु ई डी और एफ एक 40 मीटर क्षैतिज सीधी रेखा बनाते हैं। आगे क्या है, बिंदु ई बिंदु डी के पश्चिम में है, तो बिंदु ई बिंदु बी से कितनी दूर और किस दिशा में है। ये 5 ऑप्शन आपके सामने है। ये आया हुआ सवाल है, SBI PU का 2015 का सवाल है। ध्यान दीजिएगा इस सवाल को कैसे लगाएंगे। देखिए बिंदु ए बिंदु बी से 10 मीटर दक्षिण में है। बिंदु ए बिंदु बी से, यानी अगर इस पॉइंट को हम बी मान लें तो बिंदु बी से 10 मीटर दक्षिण में क्या बिंदु ए होगा। यहां तक क्लियर है। इसके बाद फिर क्या है, फिर है बिंदु सी बिंदु ए से 20 मीटर पूर्व में है। यानी बिंदु सी जो है वो बिंदु ए से 20 मीटर पूर्व, ए यहां पर है तो ए का पूर्व इधर होगा, ए के पूर्व में 20 मीटर, यानी यहां पर क्या होगा, सी होगा। इसकी लेंथ कितनी होगी, 20 मीटर। आगे देखिए क्या है, फिर है बिंदु डी बिंदु ई और एफ के, यहां पर देखिए लिखा है बिंदु डी बिंदु सी से 15 मीटर दक्षिण में है। बिंदु डी बिंदु सी से 15 मीटर दक्षिण में, बिंदु सी से 15 मीटर दक्षिण, यानी बिंदु सी के नीचे यहां पर ये कितनी लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई 15 मीटर, और यहां पर कौन है, डी है। आगे क्या है सवाल में, देखिए है बिंदु डी बिंदु ई और एफ के ठीक बीच में है। यानी बिंदु डी जो है वो बिंदु ई और एफ के ठीक बीच में है, और इस प्रकार है कि बिंदु बिंदु ई डी और एफ को मिलाएंगे तो एक क्षैतिज लाइन बन रही है जिसकी लेंथ कितनी है, 40 मीटर। अब यहां पर आपको बिंदु डी को बिंदु ई और एफ के ठीक बीच में रखना है। तो ये बताइए, ये वही स्थिति बनेगी, ऐसी स्थिति बनेगी, ये क्षैतिज है, या तो यहां पर हम ई को मानेंगे, अगर यहां ई मानेंगे तो यहां पर एफ हो जाएगा, या फिर यहां पर हम एफ मानेंगे यहां पर ई हो जाएगा। अभी क्लियर नहीं है तो फिर से ध्यान दीजिए। आगे एक बार लिखा है कि बिंदु ई बिंदु डी के दक्षिण में, यानी यहां पर क्लियर कर दे रहा है कि बिंदु ई जो है वो बिंदु डी के पश्चिम में है, तो यहां पर डी के पश्चिम में कौन है, ई है, और इसका मतलब डी के पूर्व में कौन होगा, एफ होगा। और ये अगर टोटल लेंथ कितनी है, 40 मीटर ये टोटल है, तो ये अगर डी दोनों के बीच में है तो ये 20 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। अब सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है, बिंदु ई बिंदु बी से कितनी दूर और किस दिशा में है। बिंदु ई जो है वो बिंदु बी से कितनी दूर और किस दिशा में, तो दिशा की बात करें तो क्या होगा, ये आपका होगा दक्षिण। और कितनी दूर, देखिए ये 10 है और यहां पर ये 15, ये 10 है और ये 15, तो ध्यान दीजिए 10 मीटर और 15 मीटर, तो 15 ये हो गया और 10 ये हो गया, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 15 10 25 आ रहा है, 25 मीटर। और दक्षिण की ओर तो इसमें 5 ऑप्शन दिया गया है, 5 ऑप्शन में से कौन सा सही लिख रहा है, 25 मीटर ये, और दक्षिण की तरफ तो बी वाला आपका ऑप्शन क्या है, सही है। अब आते हैं अगले सवाल पर। देखिए आते हैं अगले सवाल पर। सवाल देखिए आपके सामने लिखा गया है
एक बार आप उस सवाल को खुद से पढ़िए। देखिए ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। एक लड़का अपने घर से पूर्व की ओर √2x किलोमीटर चलता है और तब x किलोमीटर उत्तर की ओर, यानी √2x किलोमीटर चलने के बाद x किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है तथा x किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर चलता है, यानी x किलोमीटर चलने के बाद फिर से x किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर चलता है, तब वह 90 डिग्री अपने दाहिने मुड़ता है और x किलोमीटर चलता है और चलने के बाद अपने स्कूल पहुंच जाता है, तो उसके घर एवं विद्यालय के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, या न्यूनतम दूरी बताइए। तो ध्यान दीजिएगा इस सवाल को कैसे लगाएंगे। देखिए एक लड़का, मान लीजिए वो लड़का यहां से चलना स्टार्ट किया, ये उसका इनिशियल पॉइंट है जहां से चलना स्टार्ट किया। अपने घर, यही उसका घर है, अपने घर से चलना स्टार्ट किया और पूर्व की ओर √2 पूर्व की ओर चला, यहां तक चला, √2x किलोमीटर। फिर इसके बाद देखिएगा, इसके बाद तब x किलोमीटर उत्तर की ओर, यहां पहुंचने के बाद x किलोमीटर उत्तर की ओर चला। जब x किलोमीटर उत्तर जाएगा तो उत्तर ऊपर की दिशा, यानी ये कितनी हो गई x किलोमीटर। ओके, यहां पहुंचने के बाद वह x किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर चलता है। अब यहां से उत्तर पूर्व की बात करें तो उत्तर पूर्व क्या होगा, ये उत्तर होगा और ये पूर्व होगा, तो क्या ये उत्तर पूर्व होगा। और कितना किलोमीटर चलता है, x किलोमीटर, तो ये x किलोमीटर हो गया। अब इसके बाद 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी दाहिने घूमता है। तो 90 डिग्री जब दाहिने घूमेगा तो कहां पहुंचेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए 90 डिग्री की बात करें तो देखिएगा ये इसकी दिशा है, ये इसकी दिशा है जिस दिशा में जा रहा है। जब 90 डिग्री घूमेगा तो सबसे पहले अगर हम इसे सीधा कर दे तो ये कितना हो जा रहा है 45, और जितना मैंने यहाँ पर सीधा किया है इतना एक बार और टेढ़ा कर दे तो ये क्या टोटल 45 और जोड़ दें तो क्या बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। बोलिए जी, 90 आ जा रहा है, यानी यहाँ पर ये कितनी दूरी चला, x किलोमीटर चला। 90 अंश घूमकर, ये 90 अंश घूमकर कितना चला, x किलोमीटर चला और यहाँ पर पहुँच गया जहाँ पर उसका क्या है, स्कूल है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, उसके घर एवं विद्यालय के बीच की दूरी। घर उसका यहाँ है और विद्यालय यहाँ है। तो ये बताइए, जब इस लाइन को हम यहाँ पर मिलाएंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका ये क्या है, कर्ण है। ये क्या है, कर्ण है। और कर्ण को हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार देखिए x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यहां पर आप स्क्वायर रूट लगाएंगे, बराबर कितना होगा, √2x। इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखिए, जब इसकी लेंथ आ गई √2x मीटर, अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है ये डिस्टेंस। देखिए ये डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा। इस लाइन को अगर हम थोड़ा सा नीचे बढ़ा दें, ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को हम थोड़ा सा नीचे बढ़ा दें, इसके समांतर कर दें, तो यहाँ पर इसकी लेंथ हमें क्या मिल रही है, ये x है तो ये भी x होगा, पैरेलल है। और यहाँ पर देखिए ये √2x है तो ये भी मैंने निकाला √2x, तो ये कितना हो गया, √2x। यानी हमें निकालना है इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी। तो क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर अगर हमें कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार, अब यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर को हम इस दो को हटाते हैं और यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा देते हैं। आधार दिया गया है √2 प्लस √2 बराबर क्या, 2√2 x स्क्वायर और प्लस यहाँ पर कितना, ये कितना है x स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2√2, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 और यहाँ से
9, यानी 9x² 9x² अंडर रूट में है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे आएगा कितना 3x किलोमीटर, जो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी 5 ऑप्शन आपके सामने हैं, इस पांचों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपका 3x आ रहा है, तो सी वाला आपका ऑप्शन सही है। अब आते हैं एक और अच्छे सवाल पर। देखिए अगला सवाल आपके सामने है। एक बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा है, उसके पिताजी खो गए हैं। वह दाएं मुड़ने से पहले 90 मीटर पूर्व दिशा में चलता है, पुनः दाएं मुड़ने से पहले 20 मीटर चलता है, अपने पिता को ढूंढते हुए चाचा के घर पहुंच जाता है। फिर आगे क्या है, जो इस बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, परंतु वहां भी उसके पिताजी नहीं मिलते हैं। यहां से वह 100 मीटर उत्तर की ओर चला जाता है, जहां एक गली में उसके पापा मिल जाते हैं। जहां एक गली में उसके पापा मिल जाते हैं, तो बच्चे की प्रारंभिक बिंदु से पिता के स्थान के बीच की दूरी क्या है। अच्छा सवाल ये भी है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इस कैसे लगाएंगे। एक बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा है। सपोज मान लीजिए वो बच्चा, ये उसका इनिशियल पॉइंट है जहां से बच्चा ढूंढना शुरू किया। फिर देखिए क्या बोलता है, वह दाएं मुड़ने से पहले 90 मीटर पूर्व दिशा में चलता है, यानी अभी दायां नहीं मुड़ेगा। जब 90 मीटर पूर्व की दिशा में चल देगा तब वह क्या कहाँ मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा। तो देखिए दाएं मुड़ने से पहले वह 90 मीटर पूर्व की दिशा में जाता है, तो 90 मीटर ये हो गया और इसकी लेंथ 90 मीटर हो गई। यहां पहुंचने के बाद वह दाएं मुड़ता है, यहां पहुंचने के बाद वह दाएं मुड़ता है और फिर क्या बोलता है, पुनः दाएं मुड़ने से पहले वह 20 मीटर चलता है। यानी जब दाएं मुड़ता है पुनः, तो उसके पहले वह कितना चल देता है 20 मीटर, और जब पुनः दाएं मुड़ता है इसका मतलब इस साइड मुड़ेगा, तो पुनः दाएं मुड़ता है तो वह अपने चाचा के घर पहुंच जाता है, जिसकी इस बिंदु से दूरी कितनी है 30 मीटर, यानी ये लेंथ कितना है 30 मीटर। ओके, अब देखिए क्या है, यहां से यानी अपने चाचा के घर जब पहुंचा तो यहां भी उसके पिताजी नहीं मिले। फिर क्या इसने किया, यहां से वह 100 मीटर फिर से उत्तर की ओर गया। 100 मीटर जब उत्तर की ओर गया तो उत्तर मतलब ऊपर की दिशा, ये 100 मीटर ऊपर गया, यानी 100 मीटर ऊपर जाने के बाद ये लेंथ हो गई 100 मीटर। और जब यहां पर पहुंचा तो यहां पर उसके पिताजी एक गली में टहल रहे थे, चाय पी रहे थे, तो यहां उसके पिताजी मिल गए। तो सवाल में हमसे पूछ रहा है बच्चे के प्रारंभिक बिंदु से पिता के स्थान के बीच की दूरी क्या है। बच्चे की प्रारंभिक बिंदु ये है और पिता का स्थान ये है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे यही डिस्टेंस पूछ रहा है। कौन सी, ये वाली डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, ये डिस्टेंस कितना होगा। तो ये बताइए, ध्यान से समझिए। देखिए ये 30 है, ये 30 है, तो टोटल अगर 90 है तो क्या ये 60 होगा। अगर ये टोटल 90 है यहां से यहां तक, ये 30 निकल गया तो ये कितना बचा, 60 बचेगा। अब ये बताइए अगर ये टोटल 100 है, यहां से ये 20 निकल गया, ये 20 निकल गया, तो क्या ये जो बचेगा ये 80 बचेगा, 80 बचेगा। क्लियर है। अब ये लेंथ आ गई 80, ये लेंथ आ गई 60, यानी ये 60 आ गया, ये 80 आ गया। हमसे पूछ रहा है ये, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। यानी यहां पर इसे हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो क्या हम x² बराबर 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस स्क्वायर को काट करके क्या यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाया जा सकता है। यहां पर 80 का स्क्वायर 8 टाइम 64, ये हो गया 640 और प्लस 360,
बराबर कितना आ गया, अस्सी का स्क्वायर 60 का स्क्वायर बराबर 640 यहाँ पे आ गया, 8 64 और यहाँ पर 360 आ गया। तो जब आप इसको ये हल करेंगे तो कितना आएगा 100 मीटर, जो इस विकर्ण की या कर्ण की लेंथ है। यहाँ इस पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और जहाँ पे इसके पिता मिले थे, इन दोनों पॉइंटों के बीच की क्या है, ये दूरी है। ओके, अब आते हैं अगले सवाल पर। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, गलती हो गई थी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 6400, सबको जोड़ेंगे तो आएगा 10,000, ये आपका 100 इसका स्क्वायर रूट होगा। स्टार्ट। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, एक वर्गाकार 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्क्वायर है तो लंबाई भी उसकी 2 है और चौड़ाई भी 2 है। मीटर है, यहाँ पर मीटर कर लीजिएगा आप, 2 गुणे 2 मीटर का। देखिए क्या है सवाल, एक वर्गाकार 2 गुणे 2 बैठक व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि वर्ग की भुजा या तो उत्तर दक्षिण अथवा पूर्व पश्चिम में जाती है। ABCDEFGH नामित व्यक्ति इस व्यवस्था में इस प्रकार बैठे हैं कि व्यक्ति या तो वर्ग के कोनों पर होगा या भुजा के मध्य में बैठा होगा। सब लोग एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। यहाँ पर कुछ और पॉइंट इसी से संबंधित दिया गया है। पहला पॉइंट है कि A और D वर्ग की कर्ण रेखा पर कोने पर बैठे हैं, यानी विकर्ण पर कोने पर बैठे हैं। दूसरा है A के दक्षिण में 1 मीटर की दूरी पर C बैठा है। अगला पॉइंट है C से उत्तर पश्चिम दिशा में F बैठा है। अगला पॉइंट है F से एकदम दक्षिण B बैठा है और B G और D के बीच में बैठा है। G और H एक दूसरे से 2√2 मीटर की दूरी पर बैठे हैं। तो हमारे सामने 2 सवाल लिखा गया है, B से 2 मीटर की दूरी पर कौन है, और अगला सवाल है E से दक्षिण पूर्व दिशा में कौन है। तो ध्यान दीजिएगा इस सवाल को कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 गुणे 2 ये तो समझ में आता है, लेकिन ये जो अगला पॉइंट दिया गया है कि वर्ग की जो बैठक व्यवस्था है, वर्ग की भुजा जो है वो या तो उत्तर दक्षिण में होगी या पूर्व पश्चिम में होगा। तो ये बताइए क्या हम इसे इस तरीके से दर्शा सकते हैं। क्लियर है, यानी बोलता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, इस तरीके से वर्ग नहीं होना चाहिए। समझ आ रही बात? अब ध्यान से समझिए, आगे देखिए क्या है। ABCDEFGH 8 व्यक्ति हैं और इस 8 व्यक्तियों को इस वर्ग पे बैठाना, इस प्रकार से बैठाना है कि प्रत्येक कोने पे आ जाए व्यक्ति और भुजाओं के मध्य में, यानी 4 कोना और 4 भुजाओं के मध्य में, 4 4 8, और सभी लोग इस प्रकार बैठते हैं कि लोग एक दूसरे के आमने सामने हो। देखिए पहला पॉइंट यहां पर है, A और D वर्ग की कर्ण रेखा पर कोने पर बैठे हैं। तो कोना यहां पर कितना है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। A और D कोने पर बैठे हैं लेकिन एक दूसरे के सामने बैठे हैं, यानी A और D वर्ग की कर्ण रेखा पर कोने पर बैठे हैं। तो ये बताइए अगर हम A को यहां ले तो D को यहां ले सकते हैं। अब आगे बढ़िए, देखिए बोलता है A के दक्षिण में 1 मीटर की दूरी पर C बैठा है। क्या यहां पर A का दक्षिण आप देख पा रहे हैं? इसका मतलब क्या यहां पर A होगा, यहां पर A नहीं होगा। तो क्या A यहां पर कर सकते हैं? अगर A हम यहां रख देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, D। आगे देखिए क्या है, A के दक्षिण में 1 मीटर की दूरी पर कौन बैठा है, C। A के दक्षिण में दक्षिण नीचे, और 1 मीटर की दूरी पर अगर टोटल लेंथ 2 है तो 1 मीटर की दूरी पर ये 1 मीटर हुआ, क्या यहां पर C होगा। इसके बाद क्या है, C से उत्तर पश्चिम दिशा में F बैठा है। C से उत्तर पश्चिम, उत्तर देखिए C का ये है और पश्चिम ये है, तो उत्तर पश्चिम यानी ठीक ये दिशा, क्या यहां पर F बैठेगा।
क्लियर है। आगे देखिए एफ से एकदम दक्षिण में बी बैठा है, एफ से एकदम दक्षिण में यानी एकदम उसके अपोजिट क्या यहाँ पर बी होगा, यहाँ तक क्लियर है। और बी जी और डी के बीच में बैठा है, यानी बी जो बैठा है वो डी और जी के बीच में, इसका मतलब डी अगर यहाँ है तो क्या जी यहाँ होगा, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए G और H एक दूसरे से 2√2 किलोमीटर की दूरी पर है, 2√2 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर देखिए ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है, टोटल कितना हुआ 2 हुआ। अब 2√2 मीटर यहाँ पर हमको लाना है। अगर इसकी लेंथ हम 2 मानेंगे तो 2√2 कब आएगा, जब कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा होगा और ये लेंथ इन दोनों को मिलाएंगे G और इस पॉइंट को, क्योंकि ये 2 है ये 2 है, ये आपका लेंथ कितना आएगा 2√2। इसका मतलब ये है G और H एक दूसरे से 2√2 मीटर की दूरी पर हैं। यहाँ पर G है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा H हो जाएगा, और इसकी लेंथ कितनी हो गई 2√2। अब यहाँ पर ये टोटल 2 है, ये 1 है, ये 1 है, क्योंकि पहले से दिया गया है 2 × 2 टाइप का स्क्वायर है। अब आगे देखिए एक पॉइंट आपका बच रहा है, एक कोई नाम बच रहा है, कौन सा ABCD E बच रहा है, तो E यहाँ पर हो जाएगा। E के सामने C है, A के सामने D है, G के सामने H है, F के सामने B है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। सवाल पहला है B से 2 मीटर की दूरी पर कौन बैठा है, B से 2 मीटर की दूरी पर, तो B से 2 मीटर की दूरी पर कौन बैठा है, ये B से 2 मीटर की दूरी पर है, यानी पहले का आंसर क्या आ जाएगा F। और दूसरे का आंसर देखिए क्या आएगा, E से दक्षिण पूर्व दिशा में कौन है, E यहाँ पर है, दक्षिण पूर्व मतलब नीचे दक्षिण और इधर पूर्व, तो दक्षिण पूर्व मतलब क्या, ये दक्षिण और ये पूर्व, दक्षिण पूर्व तो यही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि दूसरे का आंसर क्या होगा बी होगा। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं, अगर कोई हमारे सामने सवाल आए तो अगर हम उसका फिगर बनाना जानते हैं, यानी आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल अगर आप डायरेक्शन को इंडिकेट करना जानते हैं तो कोई भी सवाल आएगा आपसे बड़े आसानी से वो सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए एक और सवाल आपके सामने लिखा गया है। सवाल देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, बैंक आया हुआ सवाल है, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए सवाल को देखकर आप डरिएगा मत, कोई भी सवाल होगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल बड़े आसानी से आएगा। देखिए सवाल को एक बार पढ़ते हैं। 2 बसें A और B एक ही डिपो से अपनी यात्रा शुरू करते हैं या प्रारंभ करते हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में। फिर है सवाल, बस A उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलकर बिंदु P पर पहुंचती है, तब दाईं ओर मुड़कर 18 किलोमीटर चलती है तथा R पर पहुंचती है। फिर बोलता है तब बाईं ओर मुड़ती है तथा 12 किलोमीटर चलकर बिंदु S पर पहुंचती है। बिंदु P Q R एक ही रेखा में है, P तथा Q के बीच की दूरी Q तथा R के बीच की दूरी की आधी है। आगे देखिए बस B पश्चिम की ओर चलती है तथा W पर पहुंचती है, दाईं ओर मुड़कर 18 किलोमीटर चलती है तथा बिंदु U पर पहुंचती है। U V W एक रेखा में है तथा V W के बीच की दूरी U V के बीच की दूरी की 2 गुनी है। बिंदु U से बस B दाईं ओर मुड़ती है तथा S पर पहुंचती है। बिंदु U तथा S के ठीक मध्य में कौन है, T है। तो हमसे पूछ रहा है पहला सवाल U तथा S के बीच की दूरी, और दूसरा है W के संदर्भ में बिंदु T किस दिशा में है। देखिए इसका फिगर हम कैसे बनाते हैं। सामने देखिए मान लेते हैं कि उसका जो डिपो रहा होगा, यानी बस स्टॉप की बात करें तो बस डिपो यही है जहां पे बसें खड़ी होती हैं। दोनों बसें एक ही डिपो से चलना स्टार्ट की, A भी यहीं से चली और B भी यहीं से चली। फिर देखिए क्या है, बस A उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलकर, देखिए बस A उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलती है। ये देखिए उत्तर है, या फिर थोड़ा इसे इसको नीचे बनाते हैं हम, ये डिपो है, यहाँ से A 6 किलोमीटर उत्तर की ओर ये A चलती है, 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, बिंदु P पर पहुंचती है। ये पॉइंट कौन सा है, P है। इसके बाद
दाईं ओर मुड़कर 18 किलोमीटर चलती है, दाईं ओर मुड़ती है और 18, यानी ये यहाँ पर मुड़ी, यहाँ पहुंची और कितने किलोमीटर चली, 18 किलोमीटर चली, और बिंदु कौन सा है, आर, ये आर पर पहुंच जाती है। आगे देखिए, तब बाईं ओर मुड़ती है तथा 12 किलोमीटर चलकर, अब बाईं ओर मुड़ेगी तो नॉर्थ में जाएगी और कितना दूरी चलती है, 12 किलोमीटर, तो ये हो गया 12 किलोमीटर, और कहाँ पहुंचती है, एस पर पहुंच जाती है। इतना क्लियर है। अब आगे देखिए क्या है, बिंदु पी क्यू तथा आर एक ही रेखा में है, बिंदु पी क्यू तथा आर एक ही रेखा में, यानी पी आर यहां पर है, क्यू यहां भी हो सकता है, क्यू यहां भी हो सकता है। अभी हम देखते हैं, देखिए पी तथा क्यू के बीच की दूरी क्यू तथा आर के बीच की दूरी की आधी है, पी तथा क्यू के बीच की दूरी पी तथा आर के बीच की दूरी की आधी है। यहां पर देखिए हमसे ये बोल रहा है पी तथा क्यू के बीच की दूरी, पी यहां पर है, अगर सपोज हम क्यू यहां पर मान लेते हैं तो पी क्यू के बीच की दूरी क्यू तथा आर के बीच की दूरी की आधी है। यानी अगर इस 18 को हम बांटना चाहें तो क्या यहां पर आपका ये 12 कर दें और ये 6 कर दें, यानी पी क्यू के बीच की जो दूरी है वो क्यू तथा आर के बीच की दूरी की आधी है, यानी 12/2 बराबर 6 आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 18 आएगा। या फिर आप x मानकर भी लगा सकते हैं, मान लेते हैं कि ये दूरी x थी, इसका बटा 2 बराबर 18 माइनस x कर देंगे। क्लियर है, ऐसे भी आ सकता है। अब आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं सवाल। b पश्चिम की ओर चलती है, b पश्चिम की ओर चलती है तो ये इसकी दिशा हो गई, ये b पश्चिम की ओर चलती है, और कितना, b पश्चिम की ओर चलती है तथा W पर पहुंचती है, b पश्चिम की ओर चलती है तथा W पर पहुंचती है, b पश्चिम की ओर चलती है तथा W। देखिए यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, b पश्चिम की ओर चलती है, और देखिए यहां पर दूरी मैंने नहीं लिखा है, दूरी कितना चलती है, जितना QR चलती है, QR के बीच की जितनी दूरी है उससे 2 किलोमीटर अधिक चलती है। यानी यहां पर आप ऐसे लिख लीजिएगा कि Q और R के बीच की जो दूरी है उससे 2 किलोमीटर अधिक चलती है। तो ये बताइए QR के बीच की दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर, इससे 2 किलोमीटर अधिक चलेगी तो क्या 14 चलेगी। क्लियर है, यानी ये कितना हो गया, लेंथ 14 हो गया। अब इसके बाद देखिए कहां पर पहुंचती है, W पर पहुंचती है, वहां से दाएं मुड़कर 18 किलोमीटर चलती है, वहां से दाएं मुड़कर 18 किलोमीटर चलती है, तो ये हो गया कितना, 18 किलोमीटर, यानी क्या 18 चलने के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे जहाँ पर यस है, यानी ये दोनों एक समांतर पर होंगे। यहाँ पर पहुँचकर ये कौन सा बिंदु है, U, 18 किलोमीटर चलती है तो ये कितना लेंथ हो गया, 18 किलोमीटर। आगे देखिए U, V तथा W एक सीधी रेखा में है, U जो है और V W, यानी यहाँ पर कहीं हम V मान लेते हैं, 18 किलोमीटर, यानी U V तथा W एक सीधी रेखा में है तथा V W के बीच की दूरी U तथा V के बीच की दूरी की 2 गुनी है। यानी एक बार फिर से पढ़ते हैं, V तथा W के बीच की दूरी, V तथा W के बीच की दूरी U तथा V के बीच की दूरी की 2 गुनी है। यानी अगर हम इसे 18 है तो अगर हम इसे 6 मान ले तो क्या ये 12 होगा, बिल्कुल होगा। अब आगे देखिए क्या है, बिंदु U से बस B दाईं ओर मुड़ती है, बिंदु U से बस B दाईं ओर मुड़ती है और S पर पहुंचती है, यानी यहां से दाईं ओर मुड़ करके कहां पहुंच गई, S पर पहुंच गई। अब आगे है बिंदुओं U तथा S के ठीक मध्य में कौन है, T है, यानी इन दोनों के मध्य में कौन है, T है, एक बिंदु है। सवाल देखिए, हमारा पहला सवाल है U तथा S के बीच कुल दूरी, U तथा S के बीच की कुल दूरी देखे, ये दूरी पूछ रही है, ये 14 है, ये 12 है, ये 14 है, ये 12 है और ये 6 है, या फिर हम कह सकते हैं ये 18 है, ये 14 है। 18 और 14 को जोड़ेंगे बराबर कितना आएगा, 32 किलोमीटर है तो किलोमीटर में होगा, मीटर है तो मीटर में होगा। अगला सवाल देखिए, W के संदर्भ में बिंदु T, W के संदर्भ में बिंदु T, W से पूछ रहा है T का, ये देखिए नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो ये आपका दिशा होगा नॉर्थ ईस्ट, जो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अब हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिमाइंड करके देखिएगा, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, थैंक यू।